हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, सो उसका आज जो ये होगा 7 चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने कोई भी मिस की है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। एंड आप कोई भी मिस करते हैं तो एग्जैक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होता है सारा सिस्टम, तो आप मिस करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे आगे का स्टोरी। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप जाकर देखिए पहले की स्टोरी, तभी आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर है हमारा न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। ठीक है गाइस, तो हम अभी बात करेंगे महाजनपद की। अभी अशोका जो होगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक है, अभी हम महाजनपद वाले बात करते हैं। महाजनपद वाला जो टाइम चल रहा था उस टाइम में बुद्धा और जैनिज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म वाला एक नया रूल चला था। ठीक है, आप इसको एक नई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, नया धर्म कह सकते हो, या फिर कुछ भी जो आप जिससे आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, देखो मैंने जैसे कि पहले बताया था, मैं किसी के रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर ना ले, बट जैसे कि फैक्ट्स है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो नए सिस्टम आए थे, नई ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उनका स्टार्ट हुआ था न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज़। नए क्वेश्चन और कुछ नए आइडियाज़ उनके ऊपर। ठीक है, तो बुद्धा के बारे में बात करते हैं। पहले तो बुद्धा के बारे में तो खुद थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज देता है कि उनका नाम क्या था। गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था। ठीक है, और जो उनका जन्म हुआ था आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 BC में उनका जन्म हुआ था। और एक तरह से सकिया जन के जो थे, सकिया जो हमारे जन थे छोटे छोटे, हमने पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, जन पढ़ा है और आपके वाजी संघा पढ़े हैं, तो जन और संघ पढ़े हैं। तो उसी ये जन के से सकिया जन समाज के एक स्मॉल जन था, वो उस समाज को बिलोंग करते थे। बुद्धा जो थे एक क्षत्रिय थे, जैसे कि हमने पढ़े थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो क्षत्रिय परिवार से थे, जैसे कि जो युद्ध वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो ये थी कुछ फैक्चुअल नॉलेज। अब वो कहाँ उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। और कहाँ उनकी डेथ हुई है, वो कुशीनारा में हुई है। पेरेंट जो थे माया, शुद्धोधना उनके मदर फादर। ठीक है, सिबलिंग्स थे उनके नंदा और सुंदरी। ठीक, चलिए तो अब कुछ बात करते हैं उनके बारे में कि बुद्धा एग्जैक्टली करते क्या थे। तो उन्होंने जब वो यंग थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किसके लिए, नॉलेज के लिए। और अपना एक तरह से अपना एक ओन पाथ बना लिया, अपना एक ओन रास्ता बना लिया कि हाँ मैं किसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने वाला हूँ। ठीक है ना, किस तरह से, तो पूरा दिन मेडिटेट करते थे एक पीपल के पेड़ के नीचे, वो बोध गया जो प्रेजेंट डे बिहार में है। ठीक है, और उन्होंने अटेंड एनलाइटमेंट, तो ऐसी उन्होंने चीज़ प्राप्त कर ली, मतलब ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने कि मतलब वो एग्जैक्टली ना अपने मतलब जीवन के कहते हैं ना जीवन के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब जन्म मरण का उनको कुछ वो ही ना रहना, मतलब किसी का लोभ ना रहना। तो एक तरह से उन्होंने एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उसी के नाम से उनको बुद्धा कहा गया। मतलब बुद्धा मतलब बुद्धि आ जाना एक तरह से, और जैसे वाइज वन बन जाना, मतलब बहुत बुद्धिमान बन जाना। तो उन्होंने यही मतलब उन्होंने जैसे एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तो उनका नाम बुद्धा पड़ गया। तो आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। वाइज वन मतलब जो सब कुछ जानता हो और सबसे बुद्धिमान हो। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज है हमारे बुद्धा के बारे में। एंड उसके बाद जो है ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर उनका फर्स्ट लेक्चर हुआ सारनाथ वाराणसी में। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपने फर्स्ट लेक्चर दिया। लेक्चर देखो एक स्तूपा पे दिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब एग्जैक्टली उनके कुछ स्टूडेंट्स बन गए थे जो जिनको वो समझाते थे कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी देखेंगे उसके बारे में। ठीक, तो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज ट्रैवलिंग ऑन फुट गोइंग फ्रॉम प्लेस टीचिंग पीपल। तो मतलब पैदल ही जाते थे, यात्रा करते थे तो पैदल ही करते थे। ठीक है, ये किसी साधन का उपयोग नहीं किया करते थे। जैसे कि उस टाइम में तांगा वगैरह आ चुके थे, जैसे कि हमने बात की है, पर ये यूज़ नहीं करते थे। और कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये वो स्तूपा जहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एंड बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं आइकॉनिक है ये चीज़, तो आप देख सकते हैं चीज़ को। ठीक, उसके बाद करते हैं बुद्धा की टीचिंग। अब उनकी टीचिंग क्या थी, उन मतलब क्या सिखाया करते थे एग्जैक्टली वो, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो बुद्धा ने बताया कि जो लाइफ है ना वो पूरे एकदम सवालों से भरी पड़ी है, मतलब प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, और मतलब नाखुशी मिलती रहती है लाइफ में हर किसी को। हर कोई नाखुश क्यों है, पहले उन्होंने उसका आंसर निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि हम जो हमारे पास है हम उससे ज़्यादा चाहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समटाइम इवन वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाई एंड वांट इवन मोर। तो मतलब अगर हम जो चीज़ चाहिए भी वो मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हमें इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा ही काम न रखते हैं। ठीक है, तो बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट और तन्हा। तो इसी बुद्धा ने इसी चीज़ को कहा है कि ये पाने की प्यास, लालसा जो होती है ना, उसको इन्होंने तन्हा कहा है, थर्स्ट कहा है। ठीक, तो मतलब जब हमारे पास कुछ चीज़ें हो जाती है, हम मोर चाहते हैं, मोर मोर मोर, तो इसी मोर मोर करते करते हमारा जो लाइफ है वो
वो एंड हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने बताया कि अगर हम इसको कॉन्कर कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को। ही थॉट दैट द कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मॉडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ से मध्यमता से है। मध्यमता मतलब ना ज़्यादा अति ना ज़्यादा बेकार हो। मतलब जैसे लाइक कि मान ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसे नहीं है सन्यासी बन जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अय्याशियाँ करो हर चीज़ की। देखो हर चीज़ की अति बेकार होती है, सबसे बड़ी बात अब ये समझ लीजिए। मतलब आप ज़्यादा पैसा लुटा रहे हैं वो भी बेकार है, आप बहुत कम कंजूसी कर रहे हैं मतलब एक तरह से हर चीज़ में, वो ही बेकार चीज़ है। मतलब मीडियम क्लास रहो, मध्यमता से रहो, तो आपको ये चीज़ रहेगी कि हाँ आप सेटिस्फाई रहोगे अपनी लाइफ में। आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ज़्यादा चाहिए, या फिर ये भी नहीं रहेगा कि मेरे पास कम है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हम इस चीज़ को इससे कॉन्कर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब थॉट्स और आइडिया जो दिए हैं बुद्धा ने, इसी वजह से वो बुद्धा बने थे। ठीक है, तो ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो वो चाहते थे कि वो हर किसी की, मानव मात्र की नहीं, वो जीव जंतु की भी एक तरह से आप उनकी रक्षा करें, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हर किसी का अपना जीवन है। ही बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आर एक्शन कॉल्ड कर्मा। अब जो उनका कहना था कि जो भी हम करते हैं वो हमारे पास वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे लाइक कि आप बुरे कर्म करोगे तो आपके पास बुरा ही आएगा, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे कर्म को एक तरह से इन्फोर्स करते हैं, वो बताते हैं कि जो हम करेंगे वही हमारे पास आने वाला है, वेदर गुड और बैड। अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और इस लाइफ में भी और अगली लाइफ में भी। जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। ठीक है, तो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब प्राकृत लैंग्वेज क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास। अब वेद को जो वेद बने थे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनको किस लैंग्वेज में लिखा गया? आप ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताएं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के थोड़े से आगे में बताने वाला हूँ उस चीज़ को। तो वी ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर दैट टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। ठीक है, अब उनका एक रीज़न और था। देखो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद मे बी ऐसा ही होना चाहिए। उनका मीनिंग था कि उनका कहना था कि आप उस पर बिलीव मत करो कि जो मैं कह रहा हूँ, आप उस पर बिलीव करो जो आपको सही लगता हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे भी गलत ठहराइए, मुझसे भी क्वेश्चंस पूछिए कि हाँ मैंने ऐसा क्यों कहा। आप सिंपली बिलीव मत करो उस चीज़ पर। देखो ऐसे ही हमें अपने लाइफ में करना चाहिए कि हम किसी पर देखते हैं उसको बिलीव कर लेते हैं, बट ये सही नहीं है। हमें जब तक उसको सही तरह से पता ना चल जाए, देखो आज कोई भी धर्मगुरु या फिर वो होते हैं तो उनके ऊपर हम बिलीव कर लेते हैं। बुद्धा वैसे नहीं थे। बुद्धा क्या कहते थे, आप क्वेश्चन उठाइए, मैं उनका आंसर बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल अच्छे से दूंगा, ताकि मैंने क्यों बोला कोई चीज़, अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, वो सही है या नहीं है, आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो उनसे ये नहीं कहते थे, वो बताते ही नहीं थे, उनसे क्वेश्चन भी आस्क किया करते थे। ठीक है, ताकि उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने, लोगों को अब उनके लाइफ के आंसर्स मिले। वो इसीलिए थे कि लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो वो चाहते थे कि लोगों को भी उनकी लाइफ का अच्छा ज्ञान मिले। ठीक है, तो जो एक है किसा गोतामी की स्टोरी है, तो मैं आपको ये स्टोरी पढ़कर नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ उसको स्टोरी। तो एक औरत थी, मतलब एक लेडी थी, जिनका बेटे की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरे बेटे की डेथ नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सबसे मदद मांगनी फिरती थी अराउंड द विलेज। ठीक, तो उसके बाद एक मैन सजेस्ट करता है उनको कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो महात्मा बुद्ध के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बचा लो, ये मरा नहीं है। तो बुद्ध जी ने ये नहीं कहा कि आपका बेटा मर गया है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हाँ मैं इसको बचा लूँगा। ठीक है, पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से चावल ला कर दो जिसके घर पे अभी तक कोई भी डेथ ना हुई हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेंगी तो मैं इसको ज़रूर बचा लूँगा। तो वो जो लेडी है वो पूरे गांव में ढूंढती है कि किसी घर में ऐसा है कोई जिसके यहाँ पे डेथ ना हुई हो, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं पाती है। किसी घर में उसके मदर की, फादर की, ब्रदर की, सिस्टर की, अंकल की, मतलब किसी ना किसी की डेथ हो चुकी थी। तो उस लेडी को ये समझ में आया कि लाइफ जो डेथ है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको हम कभी नहीं बदल सकते थे। तो बुद्ध का एक तरह से कह सकते हैं ना, एकदम अलग यूनिक स्टाइल था उनका समझाने का। वो ये नहीं कहते थे कि मृत्यु तो एक तरह से जीवन और मरण जो है जीवन का वो है एक तरह से, वो इस तरह से नहीं कहते थे, वो प्रैक्टिकली करके दिखा देते किसी चीज़ को। तो ये जो उनकी जो सिखाने का तरीका था, इससे जो लोग जाते हैं उनकी तरफ ज़्यादा प्रभावित होते थे, अट्रैक्ट होते थे और उनकी तरफ ज़्यादा भागते थे। ठीक है, और उनके जो सिखाने के तरीके इस तरह इतने अच्छे थे, इसलिए वो इतने ज़्यादा फेमस भी हुए।
उसके बाद बात करते हैं उपनिषद की। ठीक है, उपनिषद क्या आते हैं, लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठना और कुछ सीखना। इसका उपनिषद का लिटरली मीन्स यही है। तो मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में जो बातें होती थी उनको उपनिषद बोलते थे। इससे कुछ डायलॉग्स में बातें होती थी। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स, सेवरल थिंकर्स सेवरल क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे सोचने वाले थे और बहुत सारे क्वेश्चंस निकला करते थे। जस्ट लाइक कि लाइफ आफ्टर डेथ पॉसिबल है या नहीं है। हमने देखा कि बहुत जगह, जस्ट लाइक कि आपका बहुत जगह क्या हो रहा था कि खाना पानी दबाते थे साथ में और ये देखते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं है, पर इसके ऊपर भी अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन, सेक्रीफाइसेस क्यों होते थे? सेक्रीफाइसेस मन की शांति के लिए हो रहे हैं, हमारी शांति के लिए हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं सेक्रीफाइसेस? जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे वो किसके लिए हो रहे हैं? आत्मा, ब्रह्मांड, परमानेंस इशू। परमानेंस इशू मतलब ये दोनों एक है, कौन नष्ट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैंने सच आइडियाज रिकॉर्डेड इनटू उपनिषद। तो यही जो आइडियाज हैं वो उपनिषद में लिखे गए हैं, पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। और जो पार्ट है वो किसका है? लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही है। मतलब आज से 3000 साल पहले, मतलब 1000 BC में लेटर वैदिक टेक्स्ट मतलब आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और आपके वो नहीं आते हैं, ऋग्वेद नहीं आते हैं इसमें लेटर वैदिक टेक्स्ट में। आपको मैंने बताया था पहले ही पिछली 2 वीडियोस में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। तो उपनिषद जो थे, थिंकर जो थे, वो मेन थे, ब्राह्मण्स थे, राजा थे। यही सोचा करते थे कि एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। जो वुमेन थिंकर्स भी इंक्लूड थी इसमें, जिनको हम गार्गी कहा करते थे, और कुछ डिबेट्स होती थी इनके रॉयल कोर्ट्स में। ठीक है, तो मेन एंड वुमेन के बीच में कुछ डिबेट्स हुआ करती थी और राजा वगैरह के बीच में ऐसा हुआ करता था। तो उसके बाद जो है हमारा पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। जैसे कि हमें बताया गया, स्लेव्स, पुअर पीपल, हमें एक तरह से उनको डिस्कशन में कहीं भी पार्ट लेने को अभी भी राजी नहीं किया गया था। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए ही बुद्ध और जैन सिस्टम आए थे, जो कि बहुत अच्छे भी थे। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि एक वन फेमस एक्सेप्शन था, इनका नाम था सत्यकामा जाबाला। तो सत्यकामा जाबाला कहाँ से आया? कि उनकी मदर जो थी स्लेव थी, उनका नाम था जबाली। तो उसी के ऊपर सत्यकामा जाबाला एक तरह से कम्युनिटी बन गई थी स्लेव्स की। उस और ब्राह्मण टीचर जो थे उनके गौतम थे। ठीक है, उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने उन उपनिषद के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए और ज़्यादा आगे बढ़ाया उस चीज़ को। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है, एक उपनिषद ही है ये भी, द वाइस बेगर। तो इस वाइस बेगर की भी कहानी मैं बता देता हूँ क्या थी। तो वो खाना मांगने जाता है, तो मना कर देते हैं खाना देने से, और वो कहते हैं कि, अब वो पूछता है कि हर चीज़ में भगवान का वास होता है या नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे कि आज ये पेड़ पौधे हैं, ये हर चीज़ है, तो मुझ में ही भगवान का वास होगा। आप एक भगवान को खाना देने से मना कर रहे हो, तो ठीक है, आपको पाप लगेगा इस चीज़ का। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने सोचा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, मतलब हर चीज़ में अगर भगवान का वास है, हर चीज़ में एक स्पिरिट ऑफ सोल है, मतलब एक अच्छी सोल है, जिसे हम मना कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने उसको खाना दिया, खाना शेयर किया। बस यही स्टोरी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दी बस जैसे। ठीक है, तो आगे क्या है, पनीनी द ग्रामरियन। अब जो व्याकरण से संबंधित जो चीज़ें थी, तो दिस ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ पनीनी। तो पनीनी जो थे एक स्कॉलर थे, हु प्रिपेयर्ड ग्रामर ऑफ संस्कृत। तो जो संस्कृत की ग्रामर बनाई थी इन्होंने भी एट 3000। ठीक है ना, तो जो उनके फॉर्मूले थे वो अराउंड 3000 थे। तो बस यही है इसमें, एग्जैक्टली पनीनी ने संस्कृत को ग्रामर रूप में बनाया है। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आता है आपके जैनिज्म। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज़्म थे ऐसे ही जैनिज्म थे, बट एक डिफरेंट बता देता हूँ चीज़ में। बुद्धिज़्म थोड़े मॉडरेट थे, मतलब जैसे कि हमने दिखाया कि मतलब मध्यम वर्गीय थे, पर ये क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इनकी जो रूल्स थे इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। कैसे थे, पढ़ते हैं। अब उनके बारे में पहले जान लेते हैं। जो इनके फाउंडर थे वो कौन थे? वर्धमान महावीर, जिनका नाम था, आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 BC में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज़्म वही हुआ था जैसे कि गौतम का हुआ था। ठीक है, और क्षत्रिय थे, प्रिंस ऑफ लिच्छावीज के प्रिंस थे, और वाजी संघा के एक तरह से ये ग्रुप में रहते थे। तो वाजी संघा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वाजी संघा जो था ये उसके ग्रुप के थे। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 30 ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अपना जो सारा जीवन था वो अकेले ही बिताया अपना, और एक तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जैसे कि बुद्धा ने किया था। ठीक है, तो मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। आगे देखते हैं अब उनकी टीचिंग्स क्या थी। उन्होंने पहला सबसे वो दिया कि अगर आप चाहते हैं, ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ।
उन्होंने कहा था कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप घर छोड़ दो पहले, क्योंकि घर, जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे तब तक आप सच नहीं जान पाओगे। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि अगर आप लाइफ के सच को जानना चाहते हो कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, लाइफ क्या चीज़ है एग्जैक्टली, तो आप सबसे पहले घर छोड़ो। अहिंसा, अहिंसा मतलब ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, ऑल थिंग्स लाइव इज देयर। मतलब उनका कहना था कि हर चीज़ पर अपने जीवन का अधिकार है, मतलब चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उस पर उसका अपने जीवन पर पूर्ण अधिकार है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी का जीवन को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तो यहाँ पर उन्होंने अहिंसा को यह चीज़ दी थी। अब वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, नोन एज नेम्स ऑफ मगधी। मतलब वहाँ पर जो मगध एग्जैक्टली मगध जगह थी वो, तो वहाँ पर मगधी बोलते करते थे। हर अलग लोकल लैंग्वेज को उनकी अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। ठीक है, चलो मैं प्राकृत बताता हूँ अब चीज़ आपको। प्राकृत क्या था? प्राकृत एक लोकल लैंग्वेज होती थी, जैसे कि आज के एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश और हिंदी। ऐसे ही पहले क्या था? संस्कृत और आपका प्राकृत। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो संस्कृत यूज़ करते थे, जैसे कि आज के टाइम में इंग्लिश, और जो नॉर्मल पीपल थे, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हिंदी यूज़ करते थे। तो प्राकृत क्यों यूज़ की जाती थी? ताकि हर किसी को उनका मैसेज अच्छे से समझ आए। अगर वो संस्कृत यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा, मतलब सिर्फ उनको आएगा जो पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं आएगा जो पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए आप इस टर्म को रिलेट कर सकते हैं, और उसका जो आंसर है वो भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, पर मैं बता देता हूँ उसका आंसर भी, कि जो ऋग्वेद में जो था वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ होती थी, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं मेरी, मैं समझा रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका आंसर क्या था। ठीक, तो वर्ड जना मीन्स फॉर्म टू, देखो द वर्ड जना, जैन जो थे, कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीन्स कॉन्कर। मतलब जो अपनी लाइफ को एक तरह से कॉन्कर कर लेता है, अपनी इच्छा को कॉन्कर कर लेता है, वो जैन है। जैसे लाइक कि सिंपल लाइफ जीना, खाने के लिए भीख मांगना, चोरी ना करना, सत्यवादी रहना, और सेलिबेसी को फॉलो करना। तो और मेन जो था, मेन को सब कुछ छोड़ना पड़ता था, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक छोड़ने पड़ जाते थे उसको। ठीक है, मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो थे थोड़ा मॉडरेट के थे, और जैनिज़्म थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते थे। तो जो मेन थे उनको अपने कपड़े तक त्यागने पड़ जाते थे इस चीज़ में। ठीक है, तो टॉट टू फॉलो स्पेशली फार्मर्स, और मतलब टफ टू फॉलो स्पेशली फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो छोड़ छाड़ कर कहीं जाते हो सकते नहीं, क्योंकि उनकी ग्रेन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बहुत लोगों ने, मतलब एक तरह से ट्रेंड बन गया वहाँ का, कि हर किसी ने घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया बुद्धिज़्म के पीछे, जैनिज़्म के पीछे। तो बहुत बड़े बड़े संघ और ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो सपोर्टेड बाय दो दीज रिमेन बिहाइंड मेनली ट्रेडर्स, और जो ट्रेडर्स थे बहुत ज़्यादा वो पीछे आए। स्प्रिट द नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जो गुजरात में फैला, तमिलनाडु में फैला, गुजरात कर्नाटक में फैला। ठीक है, तो बहुत जगह फैल चुका था। टीचिंग ट्रांसमिटेड ओरली फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सालों तक तो ये एक तरह से उसमें ही सिखाई गई, मतलब ओरली बोली गई। मतलब देखो कब जन्म हुआ था उनका? 500 BC में, तो उसके 30 साल बाद लगा लो। अब वो जो लिखी गई वो 500 AD में लिखी गई, मतलब उसके 1000 साल बाद, 1900 साल बाद, आप सोच सकते हैं। तो लेटर रिटन डाउन एट द प्लेस वल्लभ भाई गुजरात इन 500 AD, मतलब 500 AD मतलब जीसस क्रिस्ट के 500 सालों बाद। तो सोच सकते हैं कि आप कितनी लेट लिखी गई हैं ये चीज़ें। ऐसे ऋग्वेद का था, आज से 150 साल पहले ये तो मिली है वो हमें। ठीक है, अब बात करते हैं एक संघ की। संघ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ी कोई भी संघ, तो महावीर और बुद्धा की अलग अलग संघ थी। वो सोचते थे कि वो घर छोड़ दो, मतलब अगर आपको सच जानना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टेज टुगेदर इन संघ, और वो अरेंज करते थे कि हम साथ में रहे, पहले तो पेड़ के नीचे या फिर कोई, मतलब एक तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ बनाया करते थे। बट आपको अपना घर छोड़ना पड़ता था, अपना संसार छोड़ना पड़ता था, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता था। ठीक है, तभी आप एक संघ को ज्वाइन कर सकते थे, जो बुद्धा और महावीरा की संघ थी। ठीक है, वन रैंक्स फैमिली फॉर गेटन वंस द बुद्धा फॉलोवर्स जॉइंट मॉन्क्स। और जब आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स ज्वाइन कर लेते थे, या जैनिज्म मॉन्क्स ज्वाइन कर लेते थे, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात होगी अभी, तो बात बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जो आप ज्वाइन करते थे, जो वर्ण थे आपके, वर्ण मतलब आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपको ये सब छोड़ने पड़ते थे। मतलब अगर एक ब्राह्मण मॉन्क ज्वाइन करते हैं और एक शूद्र मॉन्क ज्वाइन करते हैं, तो वो दोनों समान रूप से देखे जाएंगे। ठीक है, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई शूद्र नहीं होगा, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होगी। ये सबसे अच्छी बात थी किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं कहता हूँ कि आज तक की सबसे अच्छी बात रही है, क्योंकि उन्होंने वर्ण सिस्टम को एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया वहाँ पर। देखिए, आप भी सोचते होंगे, अगर आप सब सही तरह से समझ जाएंगे, तो वर्ण सिस्टम डिवाइड क्रिएट करता है हर चीज़ में, तो वो डिवाइड को इन्होंने हटाने के लिए चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। ओके,
तो बुद्धिस्ट संघ के बारे में बात करते हैं। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन द बुक ऑफ कॉल्ड विनय पिताका। तो जो बुद्धिस्ट संघ है उसका जो लिखे हुए रूल्स वो विनय पिताका में लिखे हुए हैं, बुक है एक। तो ऑल जो मेन थे वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वेमेन, चिल्ड्रन, स्लेव, डेटर्स, किंग्स, सर्वेंट्स, और जो इनका ज्वाइन था वो कंडीशनल था, जैसे कि वेमेन को अपने हस्बैंड से, चिल्ड्रन को अपने माता पिता से, स्लेव को अपने मालिक से, ऋणी को अपने ऋणदार से, और किंग को एक तरह से हर किसी को अपने अपने उनको पूछना पड़ता था कि हाँ हम इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बस मेन फ्रीली कर सकते थे उस चीज़ में, ठीक है, और सबके लिए कंडीशनल था। अब कोई अलग संघ की बात करें तो मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ आर लेड सिंपल लिव्स, और जो भी ज्वाइन करेगा वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जिएगा, पूरे दिन मेडिटेट करेंगे, ठीक है, वेंट टू सिटीज़, सिटियों में घूमेंगे, भीख मांगेंगे बहुत, मतलब कुछ घंटों तक के लिए, ठीक है ना, खाना खाने के लिए, और वो भिक्षुक के नाम से जाने लग गए, ठीक है, भिक्षुक मतलब बैगर, मतलब भिखारी तरह कह सकते हैं, ठीक है। तो दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अब जैसे मान लो दो बर्तन है तो आवाज़ करेंगी, ठीक है, तो लड़ाइयाँ भी होती थी छोटी मोटी, तो उनको समझाया जाता था कि इस तरह से आपको बैठाकर समझा दिया जाता है कि हाँ आप लड़ाई मत करो, मैं सॉल्व करता हूँ कोई क्वेश्चंस को, ठीक है, कि आपके बीच में किस तरह की लड़ाई है, तो इस तरह से सॉल्व कर दिए जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड स्लेव, जो भी थे मतलब एक तरह से हर किसी ने ज्वाइन कर लेता। तो रॉट टीचिंग ऑफ बुद्धा, रॉट पोएम्स ऑन एक्सपीरियंस, तो बुद्धा के ऊपर टीचिंग जो होती थी, एक्सपीरियंस मतलब पोएम वोएम बनाई जाती थी। तो इस तरह से एक तरह से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बन गए थे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था हर चीज़ में, जो एक अच्छे उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब मोनास्ट्रीज़ की बात करते हैं। अब देखो जब वो बहुत सारे जने हो गए थे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो मोनास्ट्रीज़ बनाई गई, ठीक है। टू बिगेन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फॉर प्लेस टू प्लेस विदाउट द एयर टीचिंग पीपल, ठीक है, मतलब जगह से जगह घूमते रहते थे, किसकी पेड़ की छाँव में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो रह सकें, ठीक है, मतलब क्योंकि उन्होंने अपने घर छोड़ा था तो उनको एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर वो साथ में रह सकें, साथ में खा सकें, साथ में एक तरह से मेडिटेट कर सकें, ठीक है। तो द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, व्हेन ड्यूरिंग द रेनी, और जब एक टाइम था, पूरे साल तो वो घूमते रहते थे, एक टाइम था जब वो टिकते थे, मतलब वहाँ पर रुकते थे, वो था रेनी सीज़न आपका, मतलब वहाँ बारिश पड़ जाती थी तो उनको ऑब्वियसली रुकना पड़ेगा, मतलब एक तरह से मजबूरी थी उनकी, वरना वो रुकते नहीं उस टाइम भी। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया। तो उन्होंने एक तरह से फिर गुफा वगैरह में रहना शुरू कर दिया, और नेचुरल शेल्टर्स बनकर, झुग्गी झोपड़े जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड ऑफ मोर परमानेंट शेल्टर्स ऑन, सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट। उसके बाद मोनास्ट्रीज बनाई गई, ठीक है। तो मोनास्ट्री जो बनाई गई थी उसके बारे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दीज वर नॉन एज विहाराज, तो उनको विहाराज बोला करते थे। तो अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी की बनाई गई थी, देन उसके बाद ईंटों की बनाई गई वो। सम वर मेड इन केव दैट वर डग पिट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में उनको केव से ही बना दिया, उस केव को ही मोनास्ट्री बना दिया। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट एंड द लैंड ओनर और द किंग, ठीक है। मतलब जो जिसमें मोनास्ट्री बनती थी तो वो दान की गई होती थी, किसके लिए? बहुत बड़े रिच मर्चेंट होते थे, लैंड ओनर होते थे, किंग होते थे, उनके दान की गई ज़मीन होती थी, ठीक। तो ये जो एक विहारा है आपका, ठीक है, मतलब मोनास्ट्री जो बनाई गई है इसको बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनाई गई है। अंदर की इसकी मुझे इमेज मिली नहीं, मतलब अंदर से बहुत अच्छी बनाई गई है, उसको बाद में डेवलप किया गया था, ठीक है। तो प्रेजेंट डे जो ये महाराष्ट्र में है आपकी, ठीक है, नन्स और जो बनी हुई थी ये आपकी मोनास्ट्री। उसके बाद एक कहानी है द सिस्टम ऑफ आश्रम। अब आश्रम सिस्टम हो गया, मतलब आश्रमों में रहना शुरू कर दिया लोगों ने, आश्रम में रहना शुरू कर दिया, लाइक अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म बुद्धिज्म वर बिकम पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो आश्रम बनाए गए, वेर ही वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। वहाँ पर लोगों को रहते थे, मेडिटेट करते थे। तो 4 आश्रम थे, जैसे लाइक कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थचार्य, वनस्पति एंड संन्यासा, ठीक है। तो 4 तरह के आश्रम बनाए गए थे। जैसे कि पहला जो होता है ब्रह्मचार्य, तो 1 से 20 साल तक के लोग रहते थे। गृहस्थिका में ये आपका गृहस्थ जो जीवन होता है आपका, उसमें 20 से 40 साल के, और वनस्पति में 40 से 60 साल के, और संन्यासा जो एज थी आपकी 60 से रेस्ट ऑफ अ लाइफ उसमें रहा करते थे आपके। तो एक तरह से बांट दिया था उनको, और वो मतलब इस तरह से, तो दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, ठीक है, इस तरह से वो रहते थे। और आश्रम सिस्टम बना देते, उनको एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, ओके।
उसके बाद जो लास्ट स्टोरी है आपकी बुक की, ये हर जो बुक क्लास में होती है वो ईरान की है। तो ज़ोरोस्ट्रार वाज अ ईरानियन प्रोफेट। ईरानियन प्रोफेट मतलब वहाँ के एक तरह से वो बन गए थे जैसे कि बुद्धिस्ट थे, वहाँ वहाँ ऐसे ही वहाँ पर एक धर्म गुरु बन गए थे उनके। ठीक है, तो हिज टीचिंग आर कंटेंट इन द बुक कॉल्ड द अवेस्ता। तो उनकी जो टीचिंग है वो अवस्था बुक में है। ठीक है, तो वेरी सिमिलर दोस्त टू द वेदास, और जैसी वेद है वैसी हैं वो। तो गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, उनका भी यही कहना था कि अच्छे विचार, अच्छे 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 विचार, अच्छे आचार, इस तरह से उनका कुछ मीनिंग था। ठीक है, तो सम मोर देन 1000 ईयर्स ज़ोरोस्ट्रियन वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। जो ईरान में है ज़ोरोस्ट्रियन, एक ज़ोरोस्ट्रियनिज्म एक मेजर रिलीजन बन चुका है। ठीक है, और जो ये एंसेस्टर थे वो पेरिस के एंसेस्टर थे। ठीक है, पारसीज जो थे वो पारसीज के एंसेस्टर्स थे। वो जो ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म चला था वो पारसीज के एंसेस्टर थे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और आगे जो चैप्टर होगा हम उसमें अशोका की बात करेंगे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।